easy go. सो गाइस लेट मी शो यू। देखो फिलहाल अपने को फर्स्ट स्टेप है जिसमें है हम लोग को कस्टमाइज कंट्रोल करना है। तो मैं दिखाता हूँ। पहले अपने को नॉर्मल लेआउट ये मिलता है, ठीक है, इसको टू फिंगर किट बोलते हैं एज यू कैन सी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कस्टमाइजिंग। मैप को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, बैकपैक। सो जो सेकंड टिप है उसके लिए आपको मेन स्क्रीन पे आना पड़ेगा और फिर सेटिंग्स में जाओ, फिर पिकअप में जाओ। तो सेकंड टिप है पिकअप, पिकिंग अप आइटम्स। बेसिकली मैं 1 मिनट डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ पिकअप, जो मैंने कस्टमाइज़ करके रखा है, डिफ़ॉल्ट पे रख दिया। देखो यहाँ पे फ्रैग ग्रेनेड, स्मोक ग्रेनेड कुछ उठाते नहीं, वो लोग 0 रखते हैं। ये सब एकदम कम कम रहते हैं। फर्स्ट एड भी मैक्सिमम को कभी भी 5 या फिर 4 होना ही चाहिए। वाइट किट भी 3। तो इसलिए मैं दिखाता हूँ क्या क्या आपके पास रहना चाहिए। देखो जितनी भी गन्स की एमो ना, वो सब 200 पे कर दो। मैक्स टू मैक्स आपके पास 200 होनी चाहिए। मार्क्समैन में 80 परफेक्ट है। मार्क्समैन जो है वो परफेक्ट 80 रहने दो, जो डिफॉल्ट रहता है वो। फिर स्नाइपर पे आते हैं। स्नाइपर पे मैक्स टू मैक्स 40 रहनी चाहिए अपने पास। 40, 30 डिफॉल्ट रहती है। फिर आ जाते हैं S686 पे, शॉर्ट गन्स पे। आई मीन शॉर्ट गन्स की 20 ठीक है। अगर आप एक सपोर्टर और शॉर्ट गन यूज़ करते हो तो आपके पास 40 होनी चाहिए मैक्स टू मैक्स। फिर LMG पे आ जाते हैं। LMG की 300, फिर M249 100 ले लेता है क्योंकि 3 रिलोड में ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो 300 होना ही चाहिए। और DP28 की 250। फिर पिस्टल पे आते हैं, वो कुछ काम की नहीं है। अदर्स पे क्रॉसबो वॉसबो RPG कोई नहीं लेता, तो छोड़ो। फिर आगे चलते हैं रिकवरी आइटम पे। मेड किट 3, फर्स्ट एड किट 5, बैंडेजेस 15, एनर्जी ड्रिंक 6, पेन किलर 6, एड्रेनलिन सिरिंज 3 होनी चाहिए आपके पास। फिर आते हैं ग्रेनेड्स पे, थ्रोएबल्स पे। फ्रैग ग्रेनेड आपके पास होनी चाहिए 4, स्मोक ग्रेनेड 5, स्टन ग्रेनेड 2 इफ यू यूज इन केस। और मॉली होनी चाहिए, मॉली भी 4 होनी चाहिए, मोल्टो कॉकटेल। फिर आ जाते हैं स्कोप पे। स्कोप एक ही चाहिए। स्कोप हो गया आपका। पिकिंग अप हो गया। एक बार वापस दिखा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो वी आर डन। सो अब हम आ जाते हैं थर्ड टिप पे। थर्ड टिप ये है कि प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप प्रो बनोगे। बेसिकली मैं 1 या 2 घंटे करता हूँ प्रैक्टिस। लेट मी शो यू मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। मैंने फर्स्ट टिप में बोला था कि हाउ आई कंट्रोल माई 6x। फिलहाल उस पर अलग मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। बस फिलहाल दिखा दूंगा मैं आपको इतना, जो मेन जगह मैं उस वीडियो में
आपको विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। तो लेटेस्ट एक M4 कहाँ पे है, ले लिया, थोड़ी गोली आगे लेंगे, तो बैग पैक ले लेते हैं, टाइम पास टाइम ले लेते हैं। फिर उसमें मैं अभी आपको 1 मिनट रुको, पहले गोलियाँ ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अटैचमेंट्स कौन सा लगा रहा हूँ मैं। लेट्स गो। हम यहाँ पे इससे चालू करेंगे, ग्रिप से चालू करेंगे, हाफ ग्रिप लगाता हूँ। फिर आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टॉक के लिए AWM में चीक पैड, और फिर इस पर कंपेंसेटर, AWM के लिए स्नाइपर का सप्रेसर, और इसका कंपेंसेटर एयर का। तो इसके लिए एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, इसके लिए एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, और फिर स्कोप दिखाता हूँ मैं आपको। 6x स्कोप को एडजस्ट करके मैं 6x से 3x कर देता हूँ, और देन वी स्प्रे। जैसा कि आप देख सकते हो, खड़े होके इतना नहीं, अभी देखो मैं क्राउच करूंगा और पिक करूंगा, देखो मच बेटर कंट्रोल। तो ये हो गया कैसे मैं 6x कंट्रोल करता हूँ और उसमें क्या क्या ग्रिप्स लगाता हूँ और अटैचमेंट लगाता हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने की बात करता हूँ। एक मिनट, लेट मी शो यू। अभी मैं आपको दो ड्रिल्स बताता हूँ जो आपको रोज करनी है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स गो। एक मिनट आ जाते हो, नेचुरल कवर पे आ जाते हैं। देखो लॉन्ग रेंज शॉट लेने आपको, तो फर्स्ट ड्रिल बताता हूँ मैं आपको। पीक करो, अंदर आओ, पीक करो, वो टारगेट को मारो, अंदर आ जाओ, पिक करो और मारते रहो। और आपको जिगल करते रहना, जिगल में चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। देखो देखो जिगल ऐसा करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पहला वाला था, मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ मैं, पीक वाला। ये राइट से था, अभी मैं लेफ्ट से बताता हूँ। देखो ये है पिक एंड फायर, सबसे सिंपल टिप है। हो गया लेफ्ट और राइट से, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये था फर्स्ट ड्रिल, अब मैं सेकंड ड्रिल बताता हूँ। अब मैं आपको सेकंड ड्रिल बताता हूँ। बेसिकली देखो, ये ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, इट्स अ कॉमन टिप। आपको ना जिगल करके फायर करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये 6 के 6 टारगेट गिराना है, ठीक है। यहाँ से खड़े रखे, यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा। एक बच गया, 5 गए, एक बच गया। मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिगल करो, देखा जिगल किया मैंने, देखो जिगल करके। मैं आपको नोस्कोप बता रहा हूँ एक बार। नोस्कोप 2 बच गया, ऐसे जिगल करना है आपको कैसे करके, ठीक है। एज यू कैन सी मेरा कंट्रोल देखो, एक बच गया, देख सकते हो आप कैसे मैं जिगल कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये था सेकंड टिप, जिगल फायर, ओके।
secure गया. Let's go on now. So you're playing squads, and you've got a group of total badasses. Between the four of you, you've got the experience, you've got the tools, and you've got the talent. There's no doubt in your mind that the chicken dinner is yours for the Whoa, what was that? Okay, looks like a more organized squad took you out. Here's a brief look at how to better organize your squad into squad roles. No matter how badass you think your squad is, if you're not organized in some way, you won't get very far. Keep in mind you can organize your team however you want, but take a look at how this team is organized. The squad leader calls the shots and is typically the member with the most game knowledge. The squad leader should be great at spotting enemies and is very handy with weapons like ARs and DMRs. They'll typically scout enemy locations and identify the enemy's movement. They'll then figure out the best route of approach. Hey, there's a squad looting in that house up ahead. Let's get a sniper in the back window and send the fragger to flank around left. Finally, some action. Which brings us to our next squad member, the sniper. Communication is also key for the sniper, as they relay all the information they gather about enemy numbers to their team. 2 of them on the first floor. If the sniper is spotted, I'm taking one out. they need to be able to assassinate the spotter quickly and quietly. So a sniper rifle with a silencer should be their best friend. No squad is complete without the fragger, or point lead. They're usually the most skilled when it comes to combat. It's up to them to lead any aggressive push or flank into enemy territory. A good fragger can help you get out of sticky situations. They should also be able to communicate the status of enemy teams. Got him. 3 more inside. Pushing in now. Last, and definitely not least, you'll need a support. If you have a beginner in your squad, this is a good role for them, as it requires someone who can take direction well. It's good to designate this person as the driver, too. When things go south, you never want 2 people fighting over the driver's seat while the enemy is firing at you. In a breach scenario like this, the support role will follow close behind the squad leader or the fragger. After the push, the support role will loot enough health items and grenades to be able to distribute among teammates in need. And of course, should things go wrong and your squad leader or anyone else gets down, the support role is there to help get those players back on their feet. I got you, man. Here comes Meals. In the end, when it all goes perfectly according to plan, the squad works like this. 3, 2, 1, go. Frag out. 1 down. Breach, breach, breach. Back door clear. All clear. GG. Easy peasy. Not a chance. It's always important to organize your squad. This is not the only way to organize, but it's at least an unofficial starting point and a good way to get you thinking more strategically about how you and your team play PUBG. Until next time, keep playing PUBG.